बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इंटरनेशनल फ्रंट से रखते हैं, जहां पर पूरी दुनिया के मीडिया ने इमरान खान की कवरेज की है। जी हां, आपके सामने रख रहे हैं पूरी दुनिया की तमाम अखबारात, बड़ी जो मोतबर है, मैगजीन्स, न्यूज आउटलेट्स, तमाम के तमाम इमरान खान के नाम और तस्वीर से भरे हुए हैं। और तमाम के तमाम चैनल्स ने जो अलकादर ट्रस्ट के अंदर पूरी की पूरी दो नंबरी की गई है उसको आश्कार किया है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के बारे में और इस केस के अंदर क्या क्या जुल्म हुआ उसके बारे में लिख रहा है। आज ये बात तो वाजे हो गई कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में इमरान खान से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान पैदा नहीं कर सका। और अगर इंटरनेशनली 77 सालों में हमने कोई ब्रांड पैदा किया है तो उसका नाम इमरान खान है। इतनी बड़ी कवरेज मिलना, इतनी बड़ी आप ये कह लें कि पूरी दुनिया के कैनवस के ऊपर पाकिस्तान की किसी शख्सियत का इस तरीके से उसका जिक्र होना, उसकी कवरेज होना, ये इटसेल्फ बताता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सरमाया है। जब कोविड पाकिस्तान का रुख किया, पूरी दुनिया का किया और फिर पाकिस्तान का किया, जिस तरीके से इमरान खान ने उस वक्त कोविड में अपनी लीडरशिप दिखाई और पाकिस्तान को उस मंझदार में से बाहर निकाला और फिर पूरी दुनिया ने सताइश की। और वो भी एक वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर आ रही थी और पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मॉडल है उसको फॉलो किया जाए। जाहिर है वो मॉडल जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की टीम ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में मुरतब किया था और वो पूरी दुनिया में कहीं वो मॉडल उस मुस्तैदी के साथ शायद ही इस्तेमाल किया गया हो। और स्पेशली इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क जैसे कि पाकिस्तान, वहां पर शायद ही किसी और इतने बड़े मुल्क के अंदर ऐसा मॉडल कभी पहले इतने इफेक्टिव अंदाज से इंप्लीमेंट किया गया हो जैसे इमरान खान ने किया था। तो हमेशा इमरान खान पाकिस्तान के लिए सताइश का बायस बने, भले वो क्रिकेट खेल रहे थे, भले वो शौकत खानम थे के हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे थे, या अब वो सियासत के अंदर है या वो अपोजिशन के अंदर है जहां पर उनके खिलाफ जाली झूठे केसेस के मुकदमे सुनाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर कीजिए कि कितना बदकिस्मत है चौधरी निजामुद्दीन कि एक ऐसा एसेट, पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड जो पाकिस्तान के लिए इतनी नेकनामी या इतना आप ये कहें कि स्पॉटलाइट पाकिस्तान को बना सकता है, जिसको पूरी दुनिया सुनती है, देखती है, उसको हमने काल कोठरी में डाला हुआ है। और जो चोर हैं परले दर्जे के, जिनके बारे में दुनिया की कोई अखबार तो क्या लिखेगी, अगर कोई लिखता है तो वो फ्रॉड लिखता है, चोर लिखता है, कहता है अपनी उंगलियां गिन लें। जिसको सदर बनाया हुआ है उसके बारे में कहा गया था कि उंगलियां गिनते हैं लोग जब इनसे हाथ मिलाते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में क्या कुछ बीबीसी और दूसरे इदारे कह रहे हैं वो आप देख चुके हैं। और दूसरी तरफ आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया किस तरीके से इमरान खान की सताइश कर रहा है। हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इस वक्त तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, लेकिन उससे पहले जो आर्मी चीफ्स होते थे, डीजीआईएसआई होते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज नहीं मिलता, पाकिस्तान के लिए कोई एम्बेसडर नहीं है, पाकिस्तान का कोई बेहतरीन बाहर एडवोकेट नहीं है जो पूरी दुनिया को एंगेज कर सके। और खुसूसन कहते थे कि पाकिस्तान की जो फौज है उसे नेगेटिव प्रेस मिलती है और अगर हमारे पास कोई बेहतरीन लीडर हो जो दुनिया को एंगेज कर सके तो हमारी फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है उसे डिफेंड कर सके। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो इमरान खान ने किस तरीके से अपनी फौज को ना सिर्फ डिफेंड किया, प्रोजेक्ट किया और पूरे पाकिस्तान के लिए इज्जत समेटी। वो भले तालिबान और अफगानिस्तान का इशू, जब अफगानिस्तान से जो पहली गवर्नमेंट थी वो खत्म हुई और तालिबान ने टेक ओवर किया तो पूरी दुनिया के लोगों को जैसे वहां से निकाला, जिस स्मूथ ट्रांजिशन में पाकिस्तान ने वहां पर इज्जत कमाई, पूरी दुनिया ने भी सताइश की, अफगान अवाम ने भी सताइश की, तालिबान ने भी सताइश की, पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों ने भी पाकिस्तान की सताइश की और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फौज की भी सताइश हुई। लेकिन फिर हमने बिल्कुल भी ये याद ना रखा, बल्कि पहले भी जो हमारे लिए कोई बेहतर ब्रांडिंग अगर कोई लीडर कर सकता होता था हमने हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ बुराई किया। लेकिन फिर हम एतराज़ भी करते हैं कि हमें कभी भी कोई ऐसा एम्बेसडर नहीं मिला जो हमारी प्रोजेक्शन बाहर कर सके फॉरेन मीडिया के ऊपर, फॉरेन प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर हमें कोई मिलता है तो हम उसे काल कोठरी के अंदर डाल देते हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं मोहसिन नकवी साहब। जी हाँ, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं। हमने आपको खबर दी थी कि वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अब हमें खबरें मिल रही हैं कि वो गालिबन इस वक्त वॉशिंगटन में आए हुए हैं और हमें जो इत्तलात मिल रही हैं वो वॉशिंगटन में ठहरना नहीं चाहते। जी हाँ, वो ज़्यादातर अपना वक्त न्यूयॉर्क में गुजारना चाहते हैं। बस वो शटल कॉक की तरह आते जाते रहेंगे, मतलब न्यूयॉर्क से आएंगे जाएंगे। अब पता नहीं वो 2 दफ़ा आते हैं या 3 दफ़ा आते हैं, लेकिन अभी तक की हमारी जो इत्तलात हैं
वो यही है कि मोहसिन नकवी जो है वो वाशिंगटन डीसी में नहीं ठहरना चाहते, वो न्यूयॉर्क में ठहरना चाहते हैं। अब देखते हैं ये खबर कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है। हमारे पास जो ज़राए खबर दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आएंगे तो तकरीबन हर रोज़ ही वाशिंगटन डीसी में अगले 2-3 दिन जो भी इवेंट हो रहे हैं सबकी टिकटें उन्होंने ख़रीद रखी होंगी या हासिल कर रखी होंगी और इनविटेशन हासिल कर रखे होंगे, जो भी आपने उसे कहना है। स्टेट के लेवल पे तो हमारा नहीं ख्याल कि किसी को भी इनवाइट किया गया है, ये हम खुद ही इनवाइट हुए हुए हैं। तो इन हालात के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कि वो अपना मुस्तकिल स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क को ही रखना चाहते हैं और आते जाते रहना चाहते हैं उतने दिन सारे वाशिंगटन। अब ये हमें नहीं समझ आती कि यहाँ पर कोई बेड बग्स है या यहाँ उन्हें कोई तकलीफ है, कौन सा ऐसा कोई ज़रूरी काम है जो उन्होंने न्यूयॉर्क करना है कि वो सुबह आना चाहते हैं शाम को वापस जाना चाहते हैं, वो डीसी में नहीं रहना चाहते, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन यही है कि वो आएंगे जाएंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये वो अपने ज़ाती पैसे पे ये सब कुछ करेंगे या टैक्स पेयर पे करेंगे या कोई साथ उनका दोस्त आया होगा या ये क्या सारे का सारा माजरा है। लेकिन इस वक्त यही है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी में वो भी लाइन हाजिर हुई है और जो कॉन्सुलेट है पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में वो भी लाइन हाजिर हुआ है। सभी भाग दौड़ कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के इस्तकबाल के लिए और मोहसिन नकवी साहब इधर से उधर आड़ियाँ जाड़ियाँ दिखा रहे हैं। तो हमारा मशवरा है एक जगह टिक जाएंगे तो ज़रा बेचारे जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका भी सांस निकलेगा, खर्चा भी पाकिस्तान का कम होगा, पैसा भी बच जाएगा। तो मेहरबानी करें किसी एक शहर में रुक लें, करना तो आपने वही है जो उधर और उधर रह के करना है, तो बेहतर है कि वो काम आप वाशिंगटन डीसी में ही कर लें जो आपने न्यूयॉर्क में करना है। बहरहाल ये भी खबर थी एक। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर ये है कि हामिद मीर साहब ने ये खबर दी है और हम आपको ये कंफर्म करते हैं कि ये खबर दुरुस्त है, क्योंकि मुझे एक और भी बहुत ही मुसद्दका सोर्स से ये खबर मिली है। खबर ये है कि चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब के पास एक पैगाम भिजवाया गया जेल में और उन्हें बताया गया कि हमने आपको 14 साल की सज़ा देनी है, लेकिन आपने हमें बुरा भला नहीं कहना, आपने हमें गालियाँ नहीं देनी। इमरान खान ने आगे से कहा कि मैं कहाँ गालियाँ देता हूँ, मैं तो जेल में हूँ, मैंने क्या गालियाँ देनी है। तो उसके ऊपर कहा कि नहीं, आप नहीं, आपके जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो जो है वो गालियाँ जो है वो देंगे, तो इसलिए आप उनसे डिसएसोसिएट करें। जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं, हामिद मीर साहब ने ये नाम नहीं लिया, उनकी जितनी खबर है वो मैंने आपको बता दी और मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि उनकी खबर दुरुस्त है। अब हमें जो दूसरे ज़राए से बात पता चली वो ये बात पता चली कि 5 से 6 नाम हैं जो लिए गए हैं इमरान खान के सामने और कहा है कि इनसे अपने आप को डिसएसोसिएट करें, इनसे अपने आप को दूरी इख्तियार करें, इन्हें फारिग कर दें, कहें कि इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है या इनका जो ओपिनियन है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता या आपका इनके साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। उसमें इस नाचीज़ का नाम भी है। ये ख्वाहिश की गई है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से कि इनको जो है वो बिल्कुल आप डिसोन कर दें। और भी कई लोगों के नाम हैं, मेरे अकेले के नहीं हैं, और भी 5-6 लोगों के नाम हैं, लेकिन जो नाम है उनमें यही ख्वाहिश की गई है। कुछ लोगों को तो कहा गया कि उन्हें मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर दें आप और कहें हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ के बारे में जो पॉलिटिकली अलाइंड है उनके बारे में ये कहा गया है कि उनसे अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें और कहें कि वो आपसे बिलोंग नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट हैं, जो भी कहें आज के बाद उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये ख्वाहिश की गई जिसको इमरान खान साहब ने हमारी जो इत्तलात है इनकार कर दिया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये रखेंगे, वो भी हामिद मीर साहब की ही खबर है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को सजा तो दे ली, बुशरा बीबी को भी साथ सजा दे ली, लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि सजा दी है 190 मिलियन पाउंड कहते हैं, जो गालिबन शायद 100 अरब से भी ज्यादा पैसा बनता होगा। तो एक ऐसा केस जिसमें आपने सजा भी दे ली, मतलब कि आपने 80-90 अरब रुपए के शायद उसमें आपने कहा कि इसमें गबन हुआ, आपने सजा दे दी और जुर्माना किया सिर्फ 10 लाख का। ये कैसा केस है कि जिसमें आपके नज़दीक, आप ही कह रहे हैं, आपके नज़दीक फ्रॉड 100 अरब के करीब का हुआ है और जुर्माना आप 10 लाख का कर रहे हैं। तो फिर पूरे भरने थे ना इमरान खान को, वो पूरे पैसों का कहना था कि सारे ही वापस करें। अच्छा, आप गौर कीजिए कि एक तरफ तो जुर्माना सिर्फ 10 लाख का, दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है मलिक रियाज, उसका नाम मीडिया पर कोई नहीं ले सकता, अदालत में उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। हालांकि ये नहीं कि उनका कोई कसूर है, वो बेचारे भी विक्टिम है, उनसे भी नवाज शरीफ ने पैसे ठगे हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ना उनका कोई नाम ले सकता है, ना इमरान खान की कोई तस्वीर चला सकता है टीवी पे। तो आप जरा चौधरी साहब की कंफ्यूजन सोचें कि उन्होंने इमरान खान को सजा भी देनी है, एनसीए का कोई डॉक्यूमेंट भी प्रूव नहीं करना, जज भी वो सिलेक्ट किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फारिग किया हुआ है, मलिक रियाज साहब का भी नाम नहीं ले सकना, इमरान खान की तस्वीर भी नहीं चला सकनी और अरबों रुपए के केस में फाइन 10 लाख का करना है। माशाल्लाह आपकी सादगी चौधरी साहब, अब लोग आपके ऊपर हंसे ना तो और क्या करें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो है वो रखते हैं कि
इमरान खान और उनकी अहलिया को तो सजा दे दी, 14 साल और 7 साल, 10 लाख और 5 लाख के जुर्माने कर दिए। हालांकि उनकी अहलिया का तो कोई सिरे से लेना देना ही नहीं, मतलब वो इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते थे झूठा भी, क्योंकि वो तो कैबिनेट की मेंबर नहीं थी। लेकिन क्योंकि बार बार बताया जाता है कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको ज़ाती इस वक्त गुस्सा है इमरान खान साहब पर और उनकी अहलिया पर, तो इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। चले, फिर तो समझ आती है, अगर ज़ाती गुस्सा है तो फिर तो समझ आती, फिर तो कोई कानून नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई बात नहीं, जो आपका दिल किया आप वो कर रहे हैं। लेकिन अब नसरुल्लाह मलिक साहब, ये निचले दर्जे का एक जैसे सलाब होता है, ऐसे निचले दर्जे के देसी साख्ता बम होते हैं। निचले दर्जे का काम होता है, जैसे आप स्पेयर पार्ट्स खरीदने जाएं, एक जाली फेक स्पेयर पार्ट्स होते हैं निचले दर्जे के। ये हमारे दोस्त उस तरह का जर्नलिज्म करते हैं। ये भी ज़रा हैं तो माशाल्लाह बहुत करीब नून लीग के, लेकिन ये थोड़े इनफेक्टिव है। मीन जैसे शॉर्ट रेंज का मिसाइल होता है ना, छोटा मोटा जाली देसी काम करना हो, वो इनसे करवाया जाता है। और लॉन्ग रेंज वाले और लोग हैं उनके पास, तो ये शॉर्ट रेंज वाले हैं जी नसरुल्लाह मलिक साहब। इन्होंने अब ये कहा है कि इस मुकदमे का इंदराज होगा 190 मिलियन और इसमें शहजाद अकबर साहब को बरतानिया से वापस लाया जाएगा। अब माशाल्लाह, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ दोस्त थोड़ी सी ज्यादती करते हैं। अगर नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो कोई मुरीद के की कामों के की कोई मेरा मतलब है कि चीचावतनी की इस तरह की खबरें दें, लोकल जो मंडी मुआशियाँ या वहाँ की सब्ज़ी मंडी वगैरह की, तो बात समझ आती है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी लंदन में पढ़े होंगे या रहे होंगे या उनको वहाँ के कवानीन का पता होगा। शायद गए तो होंगे वहाँ मियाँ साहब को कभी ना कभी मिलने, वहाँ पर हाज़िरी भरने, लेकिन लंदन के बारे में ख़ास पता नहीं होगा। तो इनको ये नहीं पता कि लंदन इस तरीके से लोगों को हवाले नहीं करता। लेकिन उन्होंने तो एक हवा छोड़नी थी, बस उनका दिल था कि कोई ना कोई उनका जिक्र करे, तो उन्होंने वो हवा छोड़ दी। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो आपके सामने रखेंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो खबर है जो लाहौर के एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या एडिशनल डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब हैं, सरफराज चौधरी सरफराज साहब भी मेरा ख्याल है गलत पेशे में आ गए। चौधरी साहब भी कोई भैंसों शैंसों को टीके शीके लगाते, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है उस काम के लिए। तो मेरा तो वैसे ख्याल है कि भैंस को अक्सर टीका लगाते हैं जब उसका दूध धोना होता है। वैसे मेरा तो ख्याल है कि चौधरी साहब अगर भैंस के पास से गुजर जाएं तो भैंस डरते हुए ही दूध दे देगी, टीका भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। आपको दिखा देते हैं, आपको मजाक लग रहा होगा, आप जरा चौधरी साहब को देखिएगा, चौधरी साहब की बातें सुनिएगा तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब चौधरी साहब ने ये इंकिशाफ किया है, जो सबसे बड़ा इंकिशाफ उन्होंने किया वो ये किया है कि 50 के करीब लोगों ने जो मरियम नवाज साहबा की फोर्ज्ड तस्वीर हैं वो शेयर की हैं और उनके ऊपर 50 के करीब मुकदमे बनने हैं। लेकिन इसमें जो प्राइम सस्पेक्ट है, जो जद्दे अमजद है इस सारे इल्ज़ाम का या इस जुर्म का, उसका नाम है डॉक्टर शहबाज गिल। अच्छा, जो वजह उन्होंने बताई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है, वो तो सुन के मेरा हासा ही निकल गया है। उन्होंने उनसे पूछा कि इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने, मरियम साहबा ने वो हाथ तो मिलाया था, हाथ मिलाना तो नहीं इसे कह सकते, हैंडशेक तो आपको पता है ऐसे होता है, वो तो हाथ उन्होंने थामा था और हाथ थाम के, वो हमारे कल्चर में उस तरीके से हाथ नहीं थामा जाता, आपको पता है। और अगर वो थामे भी उनकी मर्जी है, लेकिन क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, काम खातून नहीं, तो हमारा हक है हम उन पर बात कर सकते हैं। और वो ये भी बताती थी कि मैं नैब के अफसरान का जवाब नहीं दे सकती, वो नामहरम है, तो इसलिए उनके ऊपर ये बात करना इस वजह से ज़रूरी है। वैसे खातून हो के हम बात नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर हमें कोई ना कोई मिसोजिनिस्ट कहेगा। तो हम तो ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, आम खातून पे बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये तमाम के तमाम लोग जिन्होंने वो कुछ जाली तस्वीर इस तरह की बनाई, मैंने भी देखी सोशल मीडिया पे, जो AI पे लोग दिखा रहे हैं कि उन्होंने पहले हाथ पकड़ा है, फिर वो गले मिल रही हैं, वो जाहिर है जाली तस्वीर बनाई लोगों ने AI से। तो उन्होंने कहा कि ये जो गले मिलने का आइडिया है ना, ये शहबाज गिल से आया। आपने हंसना नहीं है ये पूरी बात सुन के। इन्होंने क्या कहा ये पहले जरा सुन लें। ये हम लोगों ने 8 FIR की हैं अब तक। इतने ट्विटर अकाउंट्स और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ये मोर देन 50 to 60 हैं। और ये जो लाहौर से एक पकड़ा है, उसके मोबाइल से वो शहबाज गिल की जो हैंड हग वाली जो स्टोरी है वो उससे निकली है, उसके अंदर उसको कनेक्ट किया है, उसके अंदर उसकी वो डाटा मौजूद है कि शहबाज गिल ने ये आइडिया फ्लोट किया, वहां से बैठ के स्क्रिप्ट राइटिंग की कि हैंड हग कहते हैं, जिसके बाद वो एक इशारा था उसके इन सब तकरीबकारों को कि अब तुम इसको AI जनरेटेड हग के जरिए बुलाएं। वैसे इसको हैंडशेक बोलते हैं, इसको जाहिर है शेक हैंड कहते हैं, बट उसने इसको अपनी जो उसके हवारी थे उसको उन्होंने गाइड किया कि इसको इस तरह से मोल्ड करो। सुना आपने, वो कहते हैं कि शहबाज गिल ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हैंड हग। जो अपने चौधरी सरफराज है ना ठेकेदार, वो ये कह रहे हैं, सॉरी ठेकेदार कह दिया, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब, वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल ने कहा कि हैंड हग, तो वहां से लोगों ने फिर हैंड को अलग कर लिया और हग को अलग कर लिया
और वहां से ये एआई बनाई। माशाल्लाह, क्या क्या तोहफे पैदा किए हैं माओ ने पाकिस्तान में भी, और वो कहां कहां पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि अब 50 मुकदमे करने, 8 कर दिए शहबाज गिल पे मुकदमे, क्योंकि जाहिर है शहबाज गिल तो अब हर मुकदमे में होगा ना, क्योंकि जितने लोग भी पकड़ेंगे, क्योंकि शहबाज गिल से इंस्पायरेशन है, उसका जिक्र तो हर मुकदमे में होना है। तो 50 एफआईआर मेरे पे देनी है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के बाद जो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है, उनके बाद जाहिर है वो मेरा ही बनेगा, उनके बाद वाला, मतलब सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे तो उन पे मुकदमात होंगे, जो सेकंड नंबर पे होंगे वो लगता है मेरे पे ही होंगे। ये 50 की गिनती और उससे भी पहले को 2 दर्जन या उसके करीब या उससे थोड़े को ज्यादा या कम पर्चे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब तो हम भी पहुंचने वाले होंगे जो माशाल्लाह ये कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये अब शहबाज गिल से ये इंस्पायरेशन ली, क्योंकि उन्होंने हैंड हक कहा और बस वहां से इन्हें आइडिया मिल गया कि हक करवा दो। तो फिर एआई से इन्होंने जफियां डलवा दी। शुक्र है भाई मैंने कुछ और नहीं कहा था, वरना आप तो पता नहीं किस किस चीज के मेरे पे पर्चे देते और क्या क्या मेरे जुम्मे बातें डाल देते। से एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अच्छा, एक इन्होंने बेचारों ने कहना था डिग्निटरी, तो इन्होंने डिग्निटी कह दिया, लेकिन वो शॉर्ट हैंड करते होंगे ना। सुने, तस्वीर मैंने खोली हुई है जो कि जिशान मलिक साहब ने सबसे पहले शेयर की थी, जो कि एडवाइजर भी है सीएम साहब के। तो इनमें से असली कौन सी है और फैब्रिकेट की कौन सी है? सर, इनमें फैब्रिकेटेड वो हैं जिसको एआई के जरिए वो बीबी साहबा को इंटरनेशनल डिग्निटी के साथ हक करते दिखा रहे हैं, उनको टच करते दिखा रहे हैं। जो आपने पकड़े वो कौन है? क्रिएटर हैं, पोस्ट करने वाले हैं या शेयर करने वाले? वो पोस्ट करने वाले भी हैं, शेयर करने वाले भी हैं। क्रिएटर तक हम पहुंच रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी को लिखेंगे। सुन लिया आपने। अच्छा, और भी इन्होंने कुछ बातें की हैं, एक दो, वो भी आपको सुनवा देते हैं इससे पहले कि आप ये ना समझें कि कोई हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। ये जरा एक दो इनकी और जुमले हैं और बातें जरा सुने और महसूस होइए। मेरी तो कभी सीएम साहबा से बात नहीं हुई, ना इस कंप्लोट में। नहीं, यकीन कर लें कि किसी पंजाब गवर्नमेंट के किसी स्पोक्समैन से मैं ना कभी मिला हूं, ना मेरा उनसे कोई रिलेशन है। हम तो, मैंने अर्ज किया कि हवा की बेटी के लिए खड़े हैं। मेरी हवा की बेटी को जो इस वतन अजीज में इस तरह से करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जो बाहर से बैठ के हमारे वतन अजीज के खिलाफ इंडिया का बयानिया बनाते हैं, हमारे जो हमसाया मुल्क को जो है का जो ये बयानिया बनाते हैं, वो लोग हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सुन लिया आपने। तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा हुआ है और कितना बड़ा जुल्म हुआ है। और उन्होंने कहा कि मैं तो हवा की बेटी के साथ खड़ा हूं, हमारा तो काम सिर्फ और सिर्फ हवा की बेटी के साथ खड़े होना है और कुछ नहीं। अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। ये खबर तो हो गई कि 10वीं जमात की जो मुतालिया पाकिस्तान की किताब है, अब उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसमें मरियम नवाज साहबा ने अपनी और अपनी वालदा मरहूमा कलसूम नवाज साहबा की तस्वीर किताबों में, टेक्स्ट बुक्स के अंदर डाल दी हैं, ताकि 10वीं जमात के बच्चे जब मुतालिया पाकिस्तान पढ़ें तो वो वहां पढ़ सकें कि क्या क्या खिदमात जो हैं वो जमहूरियत के लिए और रियासत के लिए जो हैं वो मरियम नवाज साहबा और मरहूमा मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा ने जो है वो अदा की हैं। अब मरियम साहबा की तस्वीर भी वहां होंगी और उनके बारे में पढ़ा भी जाएगा। ये तस्वीर जो है ये चेंज करवाई गई है, ये सब कुछ डाला गया है 10वीं जमात जो मुतालिया पाकिस्तान की है उसके बारे में। खबरें और भी थी लेकिन वक्त हो गया है, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।